बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने दावा ये किया है कि उसकी फोर्स ने खेर्सोन के अंदर रूस के हथियार गोदाम पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसके साथ ही यूक्रेन का दावा ये है कि खेर्सोन में रूस का हथियार गोदाम तबाह कर दिया गया है। भारी मात्रा में रूस का गोला बारूद तबाह करने के दावे किए गए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पुतिन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अब डेनमार्क ने पुतिन के गुस्से को भड़का दिया है। पुतिन अब यूक्रेन में अपनी जीत पर फाइनल मुहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जंग के मैदान में पुतिन की आर्मी ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि पुतिन का दावा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है और जंग के मैदान के बाहर पुतिन के बयानों ने यूरोप और अमेरिका में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पुतिन ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जिस तरह लेपर्ड टैंक को उड़ा दिया, ठीक वैसे ही अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को भी उड़ा देंगे। पुतिन के इस बयान ने अमेरिका के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। वो अमेरिका जो अपने हथियारों पर सबसे ज्यादा इतराता है और जिसकी वॉर इंडस्ट्री में काम 24 घंटे रातों दिन होता है, वो इस अपमान को झेल नहीं पा रहा है। इसलिए यूरोप के एक छोटे से देश डेनमार्क की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। बाइडेन के इशारे पर यह बयान जारी किया गया है और इसको जारी करने का मकसद पुतिन को टारगेट करना है। आखिर डेनमार्क की सरकार ने ऐसा कौन सा बयान दिया है कि यूक्रेन के आसमान में लड़ाकू विमानों का महायुद्ध तय हो गया है? आखिर डेनमार्क जैसे एक बेहद छोटे से देश का पुतिन को चुनौती दिए जाने का मकसद क्या है और कैसे अब बाइडेन पर अमेरिका के अंदर से ही दबाव पड़ रहा है कि युद्ध खत्म करो? ज़ेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दो। पुतिन ने अपने बयानों से न सिर्फ यूक्रेन का मनोबल तोड़ा है, बल्कि खुद को नैतिकता की दृष्टि से ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश भी की है। जंग का सिनेरियो पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहा है और ज़ेलेंस्की की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। एक तरफ ब्रिटेन के ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स की वजह से रूस की आर्मी को यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट्स परेशान हो रहे हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की की डिमांड पर अमेरिका और कितने डॉलर्स खर्च करेगा। यूएस सिविल डिफेंस नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से टिप्पणी की गई है कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने से पहले ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियार और पैसा मांग रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की F-16 की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा गोला बारूद और टैंक्स भी मांग रहे हैं। अमेरिका $multi-million का एक और पैकेज भेज रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इससे भी ज्यादा मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी राय अब अमेरिका के कई वॉर एक्सपर्ट्स के अंदर बनती जा रही है। इस ट्वीट से ही आपको समझ आ जाएगा कि ज़ेलेंस्की की हालत कितनी पतली होती जा रही है। अमेरिका के अंदर ये चर्चा इसलिए भी उठ रही है क्योंकि खुद यूक्रेन के ही वॉर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बिना एयर सपोर्ट के यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल होना तय है। दरअसल यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसकी अपनी एयरफोर्स पहले ही लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास हैं, जिनसे मिसाइल्स दागने में यूक्रेन को मदद मिल रही है। दरअसल कोई भी सेना जब ग्राउंड पर मूव करती है तो उसको एयर सपोर्ट यानी लड़ाकू विमानों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर लड़ाकू विमानों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान ग्राउंड आर्मी को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। ऐसा ही यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की की आर्मी के साथ हो रहा है। ज़ेलेंस्की की आर्मी काउंटर ऑफेंसिव में फेल इसलिए साबित हो रही है क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों ने ज़ेलेंस्की की फौज के मूवमेंट को बहुत धीमा कर दिया है। 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन में ही दम तोड़ने लगा है। वार जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से 1600 फीट इलाके में यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक महज
11 दिन में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर 4 जून से 5 तरफ से काउंटर अटैक शुरू किया था। यूक्रेन का दावा था कि रूस की सेना पर 5 तरफ से हुए हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 2 हफ्ते बाद ही हार की कगार पर पहुंच चुका है। खबरों के मुताबिक 5 तरफ शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब सिर्फ 3 तरफ से हो रहा है। 2 फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 5 की बजाय अब यूक्रेन 3 फ्रंट लाइन से हमले क्यों कर रहा है, इस पर यूक्रेनी सेना चुप्पी साधे बैठी है। रूस का दावा है कि 4 जून से अब तक यूक्रेन के 180 टैंक तबाह हो चुके हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन को नेटो से मिले आधे से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक तबाह हो गए हैं, जबकि 15 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन का 45% तोप खाना भी तबाह हो चुका है। अमेरिका से मिले ब्रेडली बख्तरबंद वाहनों को भी रूस की सेना ने तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा है कि जंग के मैदान में जलते हुए लेपर्ड टैंक और ब्रेडली बख्तरबंद को देखना वाकई शानदार नजारा है। पुतिन का ये ताजा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रूस का राष्ट्रगान बज रहा है और उन्होंने अपने साथ मौजूद एक महिला को चुपचाप रहने का इशारा किया है ताकि राष्ट्रगान का सम्मान बरकरार रहे। ये वीडियो दुनिया को एक संदेश है। पुतिन रूस के राष्ट्रीय स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं और यही बात पुतिन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक आर्थिक सम्मेलन में कही है। पुतिन का कहना है कि अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान भी जला दिए जाएंगे। Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых событий, трагических на Украине не было, и в помине не было. Но, тем не менее, санкции вводились. Но не исключаю, что если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказали. डेनमार्क के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सन के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के मंजूरी के बाद डेनमार्क यूक्रेन के F-16 लड़ाकू जेट प्रदान करने के लिए तैयार है। अगर वो अपनी लड़ाई जीतना चाहते हैं तो उनको डेनिश F-16 लड़ाकू विमान देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर डेनमार्क के पास कितने लड़ाकू विमान हैं? डेनमार्क के पास 43 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 30 सक्रिय उपयोग में हैं। डेनिश वायु सेना F-16 जेट्स को आधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों से बदलने की योजना बना रही है। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के पायलट जल्द ही डेनमार्क आएंगे, जहां उन्हें F-16 विमान उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि डेनमार्क की सरकार की तरफ से यह बयान पुतिन के बयान के 24 घंटे के अंदर आ गया है। मामला बिल्कुल साफ है कि बाइडेन के ही इशारे पर पुतिन को डेनमार्क की तरफ से चुनौती दी गई है। सबसे पहले डेनमार्क की लोकेशन देखिए, ये यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी नंबर 1 पर है, जबकि डेनमार्क दुनिया में 134वें नंबर पर सबसे छोटा देश है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से देश डेनमार्क ने रूस को चुनौती अमेरिका के ही दम पर दी है। दूसरी तरफ रूस के एक प्रसिद्ध टीवी एंकर मॉस्को के अंदर ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन के अंदर कहां पर परमाणु बम गिराना ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आप समझ सकते हैं, एक तरफ मिसाइल की मार, दूसरी तरफ सैलाब की मार और तीसरी तरफ से परमाणु बम का खौफ। यूक्रेन की हालत पुतिन ने क्या कर दी है, कोई भी समझ सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से रूस को यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में बढ़त मिल रही है। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स का जिक्र कर रहा है।
ये रूस का सिंगल सीट अटैक हेलीकॉप्टर है। रूस के इस बेजोड़ हेलीकॉप्टर का अटैक बेहद खतरनाक होता है। यह हेलीकॉप्टर मशीन गन की तरह फायर कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में सॉकेट्स होते हैं जहां से टारगेटेड हमला किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में फायर रॉकेट्स इंस्टॉल होते हैं जो बहुत तेजी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा है कि यूक्रेन के सारे हथियार खत्म करने का हमारा लक्ष्य अब पूरा हो चुका है। पुतिन ने अफ्रीकी देशों के साथ मुलाकात के दौरान एक अहम बयान ये भी दिया है कि रूस के साथ 2022 में ज़ेलेंस्की ने शांति समझौता किया था, लेकिन उसे 2022 में ही तोड़ दिया गया था। Целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными их представителями. Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, их родственники объявляются. Никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет. Хочу вас заверить в этом. अब ज़ेलेंस्की के पास हथियार तो नहीं बचे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने में यूक्रेन का अब भी कोई सानी नहीं है। और यूक्रेन की तरफ से अब रूस पर आरोप ये लगाया गया है कि पुतिन की सरकार यूक्रेन के अंदर से बच्चों को गायब कर रही है, और ये आरोप पुतिन पर युद्ध की शुरुआत से ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब पुतिन ने इन सारे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बता दिया है। Дети. Святое дело, мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей куда-то там разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से वॉर क्राइम के मामलों में एक अरेस्ट वारंट भी जारी करवाया है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पुतिन को गिरफ्तार कर सके। पुतिन काम पूरा करने के बाद बयान देते हैं, और पुतिन जिस तरह 2 दिनों से लगातार अमेरिका को धमका रहे हैं, बात बिल्कुल साफ है, पुतिन ने यूक्रेन में अपना टारगेट हासिल कर लिया है।